परमेश्वर के अद्भुत और महान अनुग्रह के लिए जो ये समय परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर किसी व्यक्ति के अंदर में कैसी अपनी पूरी सामर्थ प्रकट करता है, पूरी सहनशीलता उसके अंदर में प्रदान करता है ताकि उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कर सके। हम देखते हैं परमेश्वर जिस किसी के भी द्वारा अपनी महिमा को करना चाहता है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर उठाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर उसके अंदर अपनी पूरी सहनशीलता प्रदान करता है ताकि वो व्यक्ति उन सारी बातों को सहन कर सके और परमेश्वर के कामों के लिए वो तैयार हो सके, बड़ा कुछ करने के लिए वो तैयार हो पाए। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसके विषय में आज हम सीखेंगे, और वो व्यक्ति था यूसुफ। हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं मित्रों, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको दर्शनों को दिया और परमेश्वर ने उस दर्शनों के द्वारा बताया कि तू अपने परिवारों में, अपने भाइयों में, अपने परिवार से सब में आप ऊंचे मुकाम को तू हासिल करेगा, तेरा पद, तेरा और औदा बड़ा होगा। और इन बातों की जब चर्चा यूसुफ ने अपने भाइयों से किया तो उसके भाई उससे जलन रखने लगे और यहां तक उन्होंने उसका तिरस्कार किया कि अपने से दूर करने की योजना भी उसके लिए बना डाली और उसे ले जाकर मार डालने का षड्यंत्र भी उसके विषय में रचा गया और उसे गड्ढे में गिराया। परंतु बड़े भाई की मध्यस्थी के कारण उसे बाहर लाया गया और मिस्र जाने वाले व्यापारी मिद्यानियों के हाथ में उसे बेचा गया। अब हम देखते हैं कि इन व्यापारियों ने यूसुफ को पोतीफर को भेज दिया। मिस्र में रहने वाले पोतीफर को एक अधिकारी था, उसको भेज डाला। वहां पर वो गुलामों के समान जीवन जीने लगा, गुलामी के समान उसे भेज दिया गया। परमेश्वर उसके लिए पद को ऊंचा करने की परमेश्वर ने योजना बनाई थी। भाइयों में वो सबसे ऊंचे मुकाम को हासिल करने वाला है, लेकिन हम देखते हैं वो किन संघर्ष से होकर गुजर रहा है। उसके जीवन में किस प्रकार की परिस्थिति आई है। अब ना तो अपने माता पिता के पास में है, उसे बेच डाला गया है, उसका कोई अता पता नहीं है, उसके माता पिता से वो दूर हो चुका है, अपने परिवार से दूर हो चुका है। मिस्र में गया, वहां पर भी उसे सुख चैन नहीं है, वहां पर भी पोतीफर के घर में वो सारे कामकाज कर रहा है, पोतीफर के सारे घर को संभाल रहा है, वहां पर काम कर रहा है। वहां पर भी उसको सही रीति से रहने नहीं दिया गया और उसके ऊपर जब पोतीफर की पत्नी ने आरोप लगाया, उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। इस प्रकार से ये यूसुफ, जिसके लिए परमेश्वर के पास बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है, इस यूसुफ को संघर्ष से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई दिक्कतों और कई तकलीफों का सामना उसे करना पड़ रहा है। परंतु मेरे प्रियो, एक समय आया कि आखिरकार परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, बड़ा पद उसे दिया, उसके पद को ऊंचा किया।
जिन भाइयों ने उसे उसका व्यापारीकरण किया, उसे बेच डाला, उन व्यापारियों ने दूसरे पर्सन को बेच दिया, उस व्यक्ति की यहां से उसे बंदी गृह में जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। कितने संघर्षों से होकर यूसुफ गुजरा, कितने परेशानियों का सामना उसे करना पड़ा, पर इन सब के बावजूद परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। मेरे प्रियो, इस वाक्य से हम क्या देखते हैं? यूसुफ के जीवन में जो घटना घटित हुई है उससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर अगर किसी को ऊंचा उठाता है तो उसके पहले उसके अंदर में परमेश्वर धीरज उत्पन्न करता है, सहनशीलता, पूरी सहनशीलता उत्पन्न करता है। कितना सहन कर सकता, कितनी कैपेसिटी उसके अंदर में सहन करने की, उन परिस्थितियों को सहन करने की, उन हालातों को, उन समस्याओं को सहन करने की आखिरकार उसके पास कितनी शक्ति है, ताकि परमेश्वर जब उसे ऊंचे पर उठाए उस पद का उसे महत्व समझ में रहने पाए। उसे जो काम सौंपा गया है उस काम को वो पूरा करने पाए, ईमानदारी के साथ में करने पाए। अपने पद के विषय, अपने काम के प्रति उसे कद्र होना चाहिए, उसके प्रति वो गंभीर होना चाहिए। परमेश्वर किसी को भी इस प्रकार से तैयार नहीं देता, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर उसे तैयार दे भी दिया जाए, वो व्यक्ति उस पद का, उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रख पाएगा। जिस कामों के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, वो व्यक्ति उस काम को ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ में पूरा नहीं कर पाएगा। वो परमेश्वर पर डिफेंड होकर काम नहीं करेगा। चाहे लाख समस्याओं से होकर यूसुफ को गुजरना पड़ा, लेकिन वो अपने परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा और खरा रहा, विश्वास योग्य रहा, यूमानदार रहा। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम इस संदेश से क्या देखते हैं? यूसुफ के जीवन से हम क्या देखते हैं? कि परमेश्वर इस प्रकार जो व्यक्ति सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है, सहन कर सकता है सब बातों को, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है, ताकि जिन हालातों से, जिन परिस्थितियों से होकर वो गुजरे, तो वो दूसरों को भी, दूसरों का ख्याल कर सके और उस बातों की, उन हालात और परिस्थितियों से जो गुजरा हुआ होता है उसकी वो जानियो कर सके कि आखिर परेशानी क्या होती है। जब मनुष्य के जीवन में समस्या आती है, समस्याएं होती क्या है? परमेश्वर हर उस व्यक्ति को जो ऊंचा उठाता है, परमेश्वर आगे बढ़ाता है, उसके पद को ऊंचा करता है, वो हर व्यक्ति अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है, तकलीफ और दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, ताकि उसके जीवन के दौरान में एक बड़ी गवाही हो और दूसरों का आदर कर सके, सम्मान कर सके और दूसरे को दुख को अपना दुख समझ सके। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।